हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का पार्ट 9। ओके, पार्ट 1 टू पार्ट 8 में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं एंड इन डिटेल। तो अगर आप लोगों ने इसका कोई भी पार्ट मिस किया है तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, बिकॉज एक एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ओके, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर। ओके, इसका क्या मीनिंग होता है, क्या इसके रूल्स हैं, ये हम एंट्रीज क्या क्या होंगी, ये अब हम इस वीडियो में सीखेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग क्या है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। देखो, ए न्यू पार्टनर और पार्टनर्स यानी कि एक पार्टनर या ज़्यादा पार्टनर्स एडमिट किए जा सकते हैं फर्म में विद मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। यानी कि कोई नया पार्टनर है, मान लो डी, ठीक है, उसको कहा जाएगा कि आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा अगर आप आते हो बिजनेस में, मिनिमम। ठीक है, तो वही हो गया ना गारंटी, इतने मिनिमम अमाउंट की गारंटी दे देते हैं कि इतना तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट है ये गारंटेड किसको दिया जा सकता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर को भी दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है सिर्फ नए पार्टनर को, एग्जिस्टिंग पार्टनर या फिर नए पार्टनर को दी जा सकती है बाय, अब कौन कौन, या तो देखो मान लो ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स इन एन एग्रीड रेशियो। मान लो कोई नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर है, उसको छोड़ के बाकी रिमेनिंग के जो पार्टनर्स हैं वो बोलेंगे कि आपको इतना तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। और ये कैसे मिलेगा आपको अभी आप धीरे धीरे सीखेंगे इसकी इंटरेस्ट। ठीक है, या फिर दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि एक ही पार्टनर उसको गारंटी दे, ओल्ड पार्टनर, ठीक है, या एक से ज़्यादा, ये आप सीखेंगे। ठीक है, अगर when the guaranteed partners or new partner share of profit is more than the guaranteed amount, अगर मान लो जो guaranteed partner यानी कि जिसको गारंटी दी गई है कि आपको इतना मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, अगर उसका जो शेयर आता है, एक्चुअल शेयर जो आता है वो मोर है गारंटेड अमाउंट से, तो ऑब्वियस है उसको एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट तो दिया जाएगा इंस्टेड ऑफ गारंटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमने एक पार्टनर ए है, उसको बोला कि आपको 30,000 प्रॉफिट तो हम गारंटी देते हैं। ठीक है, ये उसको गारंटी दी गई है। अब मान लो एक्चुअल जो इसका हिस्सा आ रहा है वो आ रहा है 31,000, जैसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो अब जो एक्चुअल वाला है वो ज़्यादा है, ठीक है, 30,000 से ज़्यादा है ना, तो इसको एक्चुअल अमाउंट मिलेगा ना कि गारंटेड, ये चीज़ ध्यान रखना। तो पहली जो हमने सिचुएशन पढ़ी है वो ये है कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स, जिस पार्टनर को गारंटी दी जा रही है उसको छोड़ के बाकी सारे पार्टनर्स मतलब उसको गारंटी देते हैं, तो क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे। देखो, व्हेन ऑल द रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग का मतलब अदर देन द गारंटेड पार्टनर, गारंटी देते हैं कि जो गारंटेड पार्टनर है यानी कि जिसको गारंटी दी जा रही है, शेल बी गिवन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में बिल्कुल सिंपल, जो भी आपका शेयर बनता है सभी पार्टनर्स का, एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिटरमाइंड। ठीक है, देखो क्या है फर्स्ट स्टेप, शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिटरमाइंड एंड मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट इज डिटरमाइंड। मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट को भी देखा जाएगा। ठीक है, हायर ऑफ द अबव टू अमाउंट्स, यानी कि दोनों में से जो एक मिनिमम गारंटी प्रॉफिट दी थी और जो एक्चुअल शेयर आ रहा है, दोनों में से जो हायर होगा, जो ज़्यादा होगा, वो दिया जाएगा गारंटेड पार्टनर को। सपोज उसका शेयर आ रहा है 25,000 का, गारंटेड अमाउंट 30,000 था, हायर क्या है 30,000। ठीक है, अगर यही 31,000 होता एक्चुअल और उसको मिनिमम गारंटी 30,000 की दी है, तो हम कौन सा देते हैं, हायर, यानी कि जो ज़्यादा है। ज़्यादा कितना है, 31,000। ओके, if the share of profit is less than the guaranteed amount, the difference in the amount of profit, देखो अगर आपका जो शेयर है प्रॉफिट वाला, मान लो जैसे मैंने आपको बताया वो 25,000 आ रहा है, बट उसको हमने देना है 30,000, तो जो आपका अगर शेयर प्रॉफिट का एक्चुअल शेयर लेस आ रहा है गारंटेड अमाउंट से, तो जो डिफरेंस है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, दैट इज मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ गारंटेड पार्टनर। यानी कि 5,000 यहाँ डेफिशिट हो रहे हैं ना, उसको 30,000 की गारंटी दी बट उसका शेयर 25,000 आ रहा है, तो जो 5,000 की हमने डेफिशिट आ रहा है, ये सारे जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, किसको छोड़कर, गारंटेड पार्टनर को छोड़कर, एग्रीड
रेशो जो डिसाइड किया गया है वहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। एंड वेयर द एग्रीड रेशो इज नॉट गिवन, अगर एग्रीड रेशो नहीं दिया गया है तो जो कमी आ रही है, जो डेफिसिट आ रहा है, वो बॉन्ड करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ये आप लोगों को ये चीज़ ध्यान से समझनी है, ठीक है। अब देखो इस पे आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज, क्योंकि आपसे एमसीक्यू में सीधा एंट्री भी पूछ लेते हैं कि क्या चीज़ डेबिट होगी, क्या चीज़ क्रेडिट होगी। सो ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट एज इफ देयर इज नो गारंटी एग्रीमेंट, हम पहले ये मानेंगे कि कोई भी गारंटी एग्रीमेंट नहीं है। हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही करते हैं, ठीक है। और अगर ऑन चार्जिंग डेफिशिएंसी टू गारंटेड पार्टनर, तो अगर हम डेफिशिएंसी दे रहे हैं गारंटिंग पार्टनर, अब इसमें क्या होगा, जो आप ये देखिए गारंटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि वो लोग शेयर दे रहे हैं तो उनकी कैपिटल डेबिट होगी टू गारंटेड, जिसको दी जा रही है, जिसको मिनिमम गारंटी दी गई है ना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट की, वो टू गारंटीड पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ओके, चार्ज किससे किया जा रहा है? गारंटिंग, जो गारंटी दे रहे हैं, गारंटेड जिसको गारंटी मिल रही है, ओके, वो क्रेडिट हो जाएगा उसका। अब आप समझिएगा, एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। मानिका, भावी एंड कोमल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 6:4:1, ठीक है। कोमल गारंटेड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹2 लाख, कोमल को गारंटी दी गई, कोमल इज गारंटेड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹2 लाख प्रॉफिट का, और फर्म को लॉस हुआ 22 लाख का। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग डेफिशिएंसी बोर्न बाय मनिका एंड भावी और P&L अप्रोप्रिएशन। देखो आप सबसे पहले एक चीज़ को समझिए यहाँ पे कि डेफिशिएंसी जो है, डेफिशिएंसी कौन बोन करने वाला है, वो कौन बोन करने वाला है, आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है, गारंटी बोन करने वाले हैं हमारे मानिका एंड भावी, ओके। लेकिन हमें कितना शेयर देना है पहले हम ये देखेंगे। वर्किंग नोट्स देखिए, यहाँ पे फर्म को ना लॉस हुआ है, एक चीज़ ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन में मैंने बताया फर्म को लॉस हुआ है 22 लाख का, तो कोमल का शेयर कितना आएगा? अभी आपको मैंने जो रेशो करवाया था, यहाँ पे देखिए रेशो करवाया था 6:4:1, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट स्टेप क्या बताया था? फर्स्ट स्टेप आप ध्यान रखिए, अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टेप में आपको एक्चुअल निकालना है उसका, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, ठीक है। तो एक्चुअल उसका निकालिए 1/11, क्योंकि 6:4:1 रेशो है, तो 22 लाख का 1/11, 2 लाख तो उसका लॉस आ रहा है। देखो 2 लाख लॉस आ रहा है उसको। अब इस चीज़ को समझो, 2 लाख उसको लॉस हो रहा है, हमने मिनिमम गारंटी दी है प्रॉफिट की 2 लाख, तो सबसे पहले जो 2 लाख लॉस है उसको कैंसिल करना पड़ेगा, तो प्लस 2 लाख वो हो गया, और प्लस 2 लाख की हमने उसको गारंटी दिया, तो टोटल 4 लाख हो गया। यही आपको समझाना था कि ये 4 लाख कैसे आया, क्योंकि आप सीधा ये सोच सकते हैं कि 2 लाख की गारंटी दी है प्रॉफिट की, बट उसको लॉस भी तो हो रहा है ना शेयर में 2 लाख का, तो पहले उसको कट ऑफ करेंगे 2 लाख प्रॉफिट से, फिर प्लस 2 लाख जो हमने उसको गारंटी दिया है। सो देयरफॉर कॉमर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी दैट इज 4 लाख, 2 लाख जो लॉस है plus 2 lakh guarantee profit which will be borne by Manika and Bhavi in their profit sharing ratio। profit sharing ratio क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में एग्रीड रेशियो नहीं दिया गया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:4 है, 6:4 को सिंप्लीफाइड फॉर्म में वी कैन राइट एज 3:2, ठीक है। तो अब देखिए 3:2, अब 3:2 किसको करना है? 4 लाख को। अब कोमल है, कोमल गारंटेड है जिसको गारंटी दी गई है, ठीक है, तो वो क्रेडिट होगा, और मानिका एंड भावी का 3:2 रेशो में अगर आप डिवाइड करते हैं तो 240 मानिका का, भावी का 160, तो ये डेबिट हो जाएंगे इनके, क्योंकि ये गारंटी दे रहे हैं, ओके। तो ये अब आपका P&L अप्रोप्रिएशन प्रिपेयर हो सकता है। ये तो आपको पता है, नेट लॉस इधर आता है, अगर प्रॉफिट होता तो इधर आता, और बाय लॉस ट्रांसफर टू लॉस तो आपको सिंपली यहाँ पे बताया हुआ, जो सिंपली जो हमने प्रिपेयर किया था, ठीक है, 6:4:1 के अकॉर्डिंग वाला। नेक्स्ट मैंने आपको सेकंड वाला बताना है। एक हमने पढ़ा था कि रिमेनिंग पार्टनर, सभी रिमेनिंग पार्टनर गारंटी देते हैं, ठीक है। सेकेंड केस था हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। अब देखो व्हेन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है,
एक जो एग्जिस्टिंग है उनमें से एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, गारंटी करता है मिनिमम प्रॉफिट की, तो एडजस्टमेंट मेड की जाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। और स्टेप्स क्या क्या फॉलो किए जाते हैं आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। कौन कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 क्या है? वही वाला सेम, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, एज पर दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सेकेंड स्टेप क्या होगा? अगर उसका शेयर, एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है गारंटेड पार्टनर का, वो कम है किससे? मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट से, सो डिफरेंट डिडक्ट किया जाएगा उस शेयर, उस पार्टनर के प्रॉफिट में से जिसने गारंटी दी है। यानी कि जो कह रहा है कि मैं ये बियर करूँगा अगर मिनिमम उसको नहीं मिलेगा प्रॉफिट, और ऐड किसे किया, ये वाला जो प्रॉफिट है ऐड किस पे किया जाएगा? जिसको गारंटी दी गई है। व्हेन टू और मोर पार्टनर्स गारंटी, तो वो डेफिशिएंसी वो एग्रीड रेशियो में क्या करेंगे? एग्रीड या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर एग्रीड रेशो नहीं होगा क्वेश्चन में, तब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लेंगे। ठीक है, बस ये चीज़ याद रखना, फर्स्ट वाले में था सभी रिमेनिंग पार्टनर्स, बट इसमें जो गारंटी दे रहे हैं वो। ओके, अब इसको आप समझिए एग्जाम्पल से। देखिए, पी क्यू एंड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:4:1 रिस्पेक्टिवली। यानी कि 5:4:1 पी क्यू आर के लिए है। आर इज गारंटेड, आर को गारंटी दी जा रही है दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी ईयर विल बी एट लीस्ट 50,000। मिनिमम आर को गारंटी दी जा रही है कितनी? 50,000 की, रुपीज 50,000 की। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज रुपीज 3,50,000। जो अमाउंट है आर की प्रॉफिट पे शॉर्टफॉल, अगर प्रॉफिट जो आर को गारंटी दी है 50,000 की, उस पर कोई भी कमी आती है तो वो बोल दिया पी और क्यू बॉन्ड करेंगे इन द रेशियो ऑफ 3:2। यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना, थोड़ा सा मिटा हुआ दिख रहा है तो 3:2। तो अब आपको करना क्या है इसके लिए? सबसे पहले देखिए यहाँ पे, देखिए नेट प्रॉफिट कितना है? 3,50,000। फर्स्ट स्टेप में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3,50,000 को 5:4:1 में। मैंने आपको बताया ना जो इनका रेशियो दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं तो आर को 35,000 मिलते हैं। ठीक है, बट उसका गारंटेड कितना है? 50,000, तो 15,000 कम हो गया ना। अब ये जो 15,000 है, ये जिन्होंने बोला है पी एंड क्यू ने कि हम 3:2 रेशो में देंगे, तो 15,000 को 3:2 रेशो में क्यू और पी और क्यू देंगे। यानी कि 15,000 इंटू 3/5 और 15,000 इंटू 2/5। तो इसके लिए हमारे पास जो एंट्री है, पी एंड क्यू ने गारंटी दिया, उनका अकाउंट डेबिट होगा कैपिटल का, और आर को दी जा रहे हैं 15,000। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कई बार क्या हो जाता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर इन केस ऑफ लॉस। अब देखो, कई बार होता है, इट इज पॉसिबल दैट अ फर्म हैज इंकर्ड लॉस बट मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट इज टू बी पेड टू पार्टनर who has been guaranteed minimum profit. In such case, adjustment is made through the partners capital accounts in the following manner. ये वही चीज़ आ गई जो मैंने आपको फर्स्ट वाले में करवाया था ना आपको, कि लॉस आया था तो पहले हमने 2 लाख लॉस, उसका जो 2 लाख लॉस था उसको प्लस किया, फिर जो अमाउंट प्रॉफिट था वो ऐड किया। ठीक है, ये वही चीज़ है। तो हम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। फिर कैपिटल अकाउंट जो है गारंटेड पार्टनर जिसको गारंटी दी गई है इज क्रेडिटेड विद गारंटेड मिनिमम अमाउंट प्लस द अमाउंट ऑफ लॉस। वही 2 लाख प्लस 2 लाख वाला भी जो केस आया था। ठीक है, ये अमाउंट डेबिट किया जाता है रिमेनिंग पार्टनर, जो भी बचे हुए पार्टनर्स हैं इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, या फिर उस पार्टनर के को डेबिट किया जाता है कैपिटल अकाउंट को जिसने बोला है मिनिमम प्रॉफिट की वो गारंटी देता है। ओके, देखिए, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल्स ऑफ 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख रेस्पेक्टिवली इन ए फर्म एंड शेयरिंग पी एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। C is guaranteed a minimum profit of 1 lakh on share of profit every year। यानी कि उसको गारंटी दी गई है, किसको दी गई है? C। कितना मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी गई है? 1 लाख की। ठीक है, द फर्म इंकर्ड अ लॉस ऑफ 3 लाख। अब यहाँ लॉस वाली चीज़ आ गई ना जो मैंने पहले डिस्कस किया था। तो आपको नेसेसरी अकाउंट दिखाने हैं डिवीजन ऑफ लॉस के लिए, और अब जो मिनिमम गारंटी दी गई है सी को, वो चीज़ देखो। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन मैंने आपको बताया था, वो प्रिपेयर करेंगे। लॉस इस साइड आता है हमारा, अगर प्रॉफिट होता तो इस साइड आता।
3 लाख को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनमें। अब देखो, जब आपको पता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें नहीं दिया होता है, और यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी, इक्वली बोला गया है, तो वो अब आपका 3 लाख 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कर दिया। अब उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। इनका बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस इस साइड आता है क्रेडिट में 10 लाख, 8 लाख और 6 लाख स्टार्टिंग में दिया हुआ था, ठीक है। टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आ गया हमारे पास 1 लाख 1 लाख 1 लाख। अब आप एक चीज समझिए, सी को गारंटी दी गई थी 1 लाख की प्रॉफिट की, ठीक है, लेकिन लॉस हो गया फर्म को, तो अब 1 लाख तो हमने डेबिट कर दिया सी को, तो सबसे पहले जो सी कैपिटल अकाउंट है उसको 1 लाख लॉस को पहले हमें चेंज करना पड़ेगा, कट ऑफ, तो 1 लाख वो वाला हो गया, प्लस अब उसको जो हमने 1 लाख की गारंटी दी है वो देना पड़ेगा, ठीक है। वो कौन मीट करेंगे, टोटल 2 लाख हो गया ना, तो 2 लाख इक्वली ए और बी बॉन्ड करेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्रीड रेशियो दिया नहीं हुआ तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अब आप ये देखिए, सी को तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि उसको मिलना है, तो बाय ए और बाय बी, ठीक है, 1 लाख 1 लाख, लेकिन ए और बी का क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ठीक है, बाकी बैलेंस आ जाएगा। ओके, एक और चीज समझ होनी चाहिए आपको, मिनिमम अर्निंग्स गारंटेड बाय अ पार्टनर। एक अभी हमने पढ़ा मिनिमम प्रॉफिट गारंटेड टू अ पार्टनर, एक पार्टनर को मिलेगा, लेकिन एक पार्टनर यहाँ पे गारंटी दे रहा है। देखिए इसको, इफ पार्टनर, ए पार्टनर में गारंटी मिनिमम फी और स्पेसिफाइड अमाउंट दैट द फर्म शैल अर्न बाय हिज, उसकी उसकी वजह से, ठीक है, शॉर्टफॉल इफ एनी, मतलब उसके एफर्ट्स की वजह से कह रहा है कि इतना मिनिमम आपको मिलेगा ही मिलेगा। इफ एनी इज बोर्न बाय द पार्टनर गारंटिंग द फी और अमाउंट स्पेसिफाइड, यहाँ पे अगर जो पार्टनर गारंटी दे रहा है बिजनेस को, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रोहित एक पार्टनर है, वो गारंटी देता है फर्म को कि ही शैल ब्रिंग ओनली एडिशनल फीस ऑफ ₹1 लाख इन ए ईयर, यानी कि उनकी वजह से 1 लाख ज़्यादा आएगा उसकी वजह से, लेकिन आता कितना है 90,000, तो जो 10,000 की कमी है वो उसके हम कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे अगर फिक्स्ड कैपिटल है, और करंट अकाउंट में अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये उल्टा लिखा हुआ है, ध्यान रखना, क्योंकि आप करंट अकाउंट कब बनाते हैं, करंट अकाउंट किस केस में बनता है आपका, वो बनता है फिक्स्ड कैपिटल के केस में, अगर फ्लक्चुएटिंग हो तो आपका क्या बनता है, एक कैपिटल अकाउंट ही बनता है, यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो जो आपको अभी बताया ना गारंटी वाली सिचुएशंस और कैसे कैसे रिमेनिंग पार्टनर्स देते हैं, या एक पार्टनर गारंटी देता है या एक से ज़्यादा, तो वो मैंने अभी आपको सारा डिटेल में करवा दिया है कि गारंटी जो है प्रॉफिट की जो दी जाती है टू पार्टनर्स को। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी कोई डाउट है देन यू कैन आस्क, और पहले वाले पार्ट ज़रूर देखने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।